आधुनिक काल, जैसा कि नाम से ही विदित है, आधुनिक शब्द का अर्थ होता है नया, काव्य में नयापन, ऐसा काल जो विषय वस्तु भाषा शैली सब में बिल्कुल नया हो। इससे पहले हम जो पढ़ते हैं काल, वो हिंदी साहित्य का रीतिकाल है। जो प्रारंभिक काल है आदिकाल, उसके बाद में भक्ति काल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। रीतिकाल में रीति की प्रमुखता थी, श्रृंगार रसों में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, दरबारी काव्य था, सामंती दृष्टिकोण था और कुल मिला के वो एक रीति, एक परंपरा पर आधारित था जो संस्कृत में होती है, नक्सिक वर्णन और सठ ऋतु वर्णन। यहाँ पर हम आधुनिक काल पर चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आधुनिक शब्द में ही इस आधुनिक काल की विषय वस्तु छिपी हुई होती है। इस चतुर्थ कालखंड है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल भी नाम दिया है और इसको 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी स्वीकार की है। अब इसमें हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया और मिश्र बंधुओं ने इसको वर्तमान काल नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसको आधुनिक काल नाम दिया है। आधुनिक शब्द से ही तात्पर्य है कि जो भाषा शैली और विषय वस्तु में बिल्कुल आधुनिक है। पहले इस काव्य में पहली बार काव्य का नायक, काव्य का प्रमुख केवल राजा महाराजा नहीं, आंगजन परिवार से भी हुआ। इसमें केवल रीति काल में केवल नायिका के श्रृंगार सौंदर्य और उसकी पीड़ा तक ही सीमित रही। आधुनिक काल में हम पाते हैं कि वो पीड़ा केवल नायिका तक सीमित नहीं रही, वो आम आदमी की पीड़ा बन गई। यहाँ से आम आदमी को क्या समस्या है, क्या नहीं, वो हम देखते हैं। आधुनिक काल के इसी नएपन में वही बात लिखी हुई है। दूसरी बात है भाषा की, कि यहाँ पर जो भाषा अब तक चली आ रही थी वह भाषा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर खड़ी बोली भाषा प्रमुख हो गई है। तो हम आधुनिक काल पर यह चर्चा करते हैं। आधुनिक युग बोध, नवीन भाव बोध और विषय वस्तु से ऐसी यह काल आधुनिक काल कहलाता है, जिसमें हम अगली कक्षा में उसके विभिन्न काल है, भारतीय मधु काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी समकालीन कविता, ये जितने भी युग है इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो ये प्रमुख बातें हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठल लाल जी ने श्रृंगार रसमंडल नामक की ग्रंथ ब्रज भाषा गद्य में लिखा था, जिसकी भाषा अपरिमार्जित अव्यवस्थित थी, जिसको बाद में दिव्य युग में वो परिष्कृत की गई। उसी के बाद में खड़ी बोली गद्य का चला और धीरे धीरे हम काव्य में आधुनिक काल पढ़ते आए हैं। हम यह पाते हैं कि जो गद्य की चलन था, उसके बाद में गंग कवि के चंद छंद वर्णन की महिमा, राम प्रसाद निरंजनी का ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ और इंसान खान की रानी केत की भी कहानी बहुत प्रसिद्ध रही, जिससे हिंदी गद्य को आगे बढ़ावा मिला, जिसे कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सारी की सारी अलग अलग विधाएं चल पड़ी। 1857 की जो क्रांति हुई और जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, उसका भी इस काव्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और जो 4-5 प्रमुख संस्थाएं बनी, राजा राममोहन राय की ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन की प्रार्थना समाज, विवेकानंद जी की रामकृष्ण मिशन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज और मैडम ब्लासवर्स्की की थियोसॉफिकल सोसाइटी जो न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी, इन सब का भी भारत के परिवेश में इनमें बहुत फर्क पड़ा और इनसे भारत के जो सांस्कृतिक स्थितियां थी, जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, वो बदली, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ और आम जनता की मानसिकता में बदलाव आया। वही बदलाव काव्य में भी आया, क्योंकि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। समाज के परिवर्तन को साहित्य सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ व्यक्त करता है, इसलिए काव्य में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था। सबसे आधुनिक काल की हम भूमिका की बात करें तो सबसे पहले जो भारतेंदु जी थे, उन्होंने आदिकाल की भूमिका रखी और नारी पर या राजा महाराजा पर काव्य लिखने के बजाय
उस समय अंग्रेज कैसे भारतीय जनता को चूस रहे थे। 1857 की क्रांति हुई, वो भी विफल हो गई। रानी जसमिला के मंगल पांडे से भी प्रसिद्ध हुए, लेकिन क्रांति सफल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में, क्रांति के बाद में जो पुनर्जागरण हुआ, वो एक हिंदी साहित्य में और सांस्कृतिक परिस्थितियों में विशेष मायने रखता है। उस समय उन्होंने नारी पर या राजा महाराजा पर काव्य लिखने के बजाय आम जनता की पीड़ा लिखी, और उस पीड़ा से जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ वह काव्य में हमें विशेष दृष्टि से परिलक्षित होता है। उनकी अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा भी उनके काफी ग्रंथ प्रसिद्ध हुए, निबंध प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अंग्रेज राज के सबसे भारी, मतलब अंग्रेजों पे और जो धन को लूट रहे हैं, इन सब पे इतना काव्य लिखा कि अंग्रेज कैसे इस देश को खोखला कर रहे हैं, कैसे हमारे धन संपदा को लूट रहे हैं और कैसे इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, उन सब पर इन्होंने लिखा। तो आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में हम ये पाते हैं कि जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ वो इसके लिए काफी मायने रखता है, और उसी से काव्य में भी परिवर्तन आया। इस समय जो काव्य लिखा गया, और उस समय पत्र पत्रिकाओं का भी चलन बढ़ गया था, और उसमें मैं कुछ एक पत्रिकाएं प्रमुख का नया नाम बता देता हूँ। लाला श्री निवास दास ने सदादर्श, कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी दीप्ति प्रकाश, बलेश्वर प्रसाद की काशी पत्रिका, और तोताराम जी संपादक की भारत बंधु पत्रिका, पंडित बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप, सदानंद मिश्र की सार सुधानिधि, गणेश प्रसाद की भारत सुदशा प्रवर्तक, बद्रीनाथ चौहान की आनंद कादम्बिनी, ये चल पड़ी थी। तो इससे भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ और साहित्य में आमूलचूल परिवर्तन आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस आधुनिक का जनक ही कहें तो ज्यादा बढ़िया हो रहेगा, क्योंकि नींव उन्होंने रखी। उन्होंने कई नाटक लिखे, मौलिक नाटक उनके हैं वेदिकी हिंसा, हिंसा न बहुती, चंद्रवली नाटिका, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप है वो अधूरा है, और विशस्य विश्व मौधम वो इनकी है। इनकी कई काव्य कृतियां भी है, प्रेमासुरन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदन, और इनके कई उपन्यास भी है, जिसमें हमीर हट, रामलीला, सुलोचना उपन्यास, सीलवती उपन्यास, सावित्री चरित्र प्रमुख है। निबंध है, इतिहास ग्रंथ भी है। इतिहास ग्रंथ में इनका काश्मीर सुषमा इतिहास ग्रंथ काफी प्रसिद्ध हुआ है। तो इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से ऐसा परिवर्तन किया कि जो मानसिकता थी वो पूरी तरह उलट गई। श्रृंगार रस से बिल्कुल हम कहां आधुनिक परिवेश में आ गए। मैं एक बात कहकर आधुनिकता का परिचय देना चाहूंगा कि इन्होंने उस रीति, इसके जैसे आधुनिक काल से जैसे पहले हम रीतिकाल पढ़ते हैं, रीतिकाल से इस काव्य में कितना अंतर है। भीतर भीतर सब रस्सों से, हंसी हंसी के तन मन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो इस तरह उन्होंने अंग्रेजों पर कटाक्ष किया। जब इस तरह का काव्य आया तो आपको समझ सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, उसका समाज पर कितना प्रभाव हुआ, और इन्होंने समाज की सच्चाई को ईमानदारी से व्यक्त किया। तो काव्य इसी प्रकार के आधुनिक परिवेश, आधुनिक मानसिकता पर चल पड़ा, और इस तरह का काव्य लिखा गया, जिसके प्रमुख अलग अलग भाग हैं, जिनकी अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे।